हमारा स्पेस बहुत ही बड़ा है और इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात है जो कि आपको नहीं पता है, तो मैं कोशिश करूँगा उनमें से कुछ इंटरेस्टिंग बात आपको बताने के लिए। तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आज हम बात करने वाले स्पेस के बारे में। स्पेस में क्यों नहीं साउंड होता है और स्पेस में कोई तरह की स्मेल होता है कि नहीं, और एक ऐसा प्लैनेट है हमारे स्पेस में जो कि डायमंड का बना है। और इतना ही नहीं, लास्ट में अमित जी आपको कुछ फैक्ट बताएंगे चांद के बारे में। तो बढ़ते वीडियो की तरफ, लाइक करना अच्छा लगे तो हियर वी गो। तो पहला टॉपिक ये है कि वाई इज स्पेस इज कम्प्लीटली साइलेंट, यानी कि स्पेस पूरा शांत क्यों है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। हाँ, साउंड का फिजिक्स क्या होता है कि जब साउंड प्रोड्यूस होती है, कहीं से निकलती है, तो वो किसी चीज़ से टकराती है। वो चाहे दीवार हो सकता है, पेड़ हो सकता है, कोई भी चीज़ होता है, टकरा के हमारे कानों में पड़ती है। पर स्पेस में कुछ है ही नहीं, ना दीवार है, ना कुछ है, ना एटमॉस्फेयर है, ना कुछ नहीं है। इसलिए जब स्पेस में कोई साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो चलती जाती है, चलती जाती है, चलती ही जाती है, कोई चीज़ से टकराती ही नहीं है। इसलिए वो हमारे कानों में वापस पड़ती नहीं है। इसलिए स्पेस पूरा साइलेंट है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। अब जिन भाई बंधुओं को इस दुनिया से शांति चाहिए वो मस्त चल जाओ स्पेस। सालों सच में चल जाना, फट जाओगे मर के। दूसरा टॉपिक है लाइट ईयर्स। तो बहुत जगह आपने सुना होगा लाइट ईयर्स, जैसे कि ब्लैक होल अर्थ से इतने लाइट ईयर अहेड है, इतने लाइट ईयर दूर है। तो ये लाइट ईयर्स का मतलब होता है क्या है? लाइट ईयर एक डिस्टेंस नापने का यूनिट है जिससे कि हम स्पेस का डिस्टेंस नाप सकते हैं। स्पेस बहुत बड़ा है, इसलिए हम उसे किलोमीटर से नाप नहीं सकते ना, इसलिए लाइट ईयर से हम नापते हैं। तो लाइट ईयर्स का बेसिक मतलब ये होता है कि कोई ऐसा डिस्टेंस जहाँ लाइट को पहुँचने में 1 साल लग जाए उसे 1 लाइट ईयर्स कहते हैं। हाँ, सही सुना आपने। लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि उसे सन से अर्थ तक पहुँचने में सिर्फ 5 सेकेंड लगते हैं। तो सोचो, ऐसी जगह जहाँ स्पेस को पहुँचने में साल भर लग जाते हैं, वो कितनी दूर होगी। हमारा स्पेस कितना बड़ा है इससे हम आप ज्ञात लगा सकते हैं। हमारे सोलर सिस्टम से जो सबसे सामने ब्लैक होल है वो का लगभग 400 लाइट ईयर दूर है, यानी कि लाइट को वहाँ पहुँचने में 400 साल लग जाते हैं। अगर अप्रॉक्स की बात की जाए तो हमारे यूनिवर्स में इतना स्टार्स है जितना कि हमारे अर्थ पे सैंड का जो कण है, रेत का कण है, उतना ही स्टार्स है स्पेस में। अगर नंबर की बात की जाए तो वो 1 सेप्टिलियन है, यानी कि 1 का पीछे 24 को 0 लगा दो। हाँ, उतना है यूनिवर्स में सिर्फ स्टार्स है। हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है स्पेस सूट के बारे में। भाई, स्पेस की बात करो और उसमें स्पेसशिप का नाम ना है, ये कैसी बात हो सकती है? ये तो ऐसी बात हो गई कि दाल का बात हो और उसमें भात का नाम ना आए। छोड़ो, तब चलो टॉपिक पे आते हैं। तो हम इंडियंस हैं और हम पैसे के बहुत पक्के होते हैं, तो पहले हम स्पेस सूट के प्राइस से स्टार्ट करते हैं। तो आप गेस करो कि स्पेस सूट्स का दाम कितना होता होगा? $20,000, $50,000 या से ज़्यादा $1 मिलियन। पर आपका गेस गलत है, क्योंकि नासा का सिर्फ एक स्पेस सूट का दाम $12 मिलियन होता है। यानी कि अगर हम उसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो होगा 880 करोड़। वो भी सिर्फ एक स्पेस सूट का दाम होता है, सोचो। और इंडिया की बात की जाए तो अभी इसरो जो इंडिया का स्पेस एजेंसी कंपनी है वो अपना स्पेस सूट अभी बना ही रहा है, तो काम प्रगति पे। हाँ, और जो नासा का ये सूट है 880 करोड़ वाला, उसे 1974 में बनाया गया था, जिस साल मोस्ट ऑफ हम लोगों के पापा का जन्म हुआ था, उसी साल। स्पेस सूट की एक और खूबी है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने देखा होगा कि स्पेस सूट 2 रंग का होता है, एक वाइट होता है, एक ऑरेंज होता है। तो उनका मतलब क्या होता है? तो जो ऑरेंज स्पेस सूट होता है उसका नाम ही होता है लॉन्च सूट, यानी कि जब रॉकेट लॉन्च होता है तो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वही ऑरेंज सूट को पहन के जाते हैं। और जो वाइट सूट होता है उसे बोलते हैं ACES सूट। उसको जब वो लॉन्च से वापस आते हैं तब उन्हें पहन के आते हैं। 5वां टॉपिक बहुत ही खतरनाक है। तो यूनिवर्स में हमारे एक ऐसा प्लैनेट भी है जो कि पूरा डायमंड का बना हुआ है। उस प्लैनेट का नाम है सुपर अर्थ, जो कि हमारे अर्थ से दुगना बड़ा है मास के मामले में। वो पूरा डायमंड का बना हुआ है, सही में वो पूरा डायमंड का बना हुआ है। तो ऐसा क्यों? तो सुपर अर्थ जो प्लैनेट है वहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रॉपर टेम्परेचर है जिससे कि वो पूरा कार्बन रिच हो चुका है, यानी कि वहाँ पे सिर्फ डायमंड ही है। जहाँ तुम खोदोगे वहाँ डायमंड निकलेगा, इसलिए वो डायमंड का बना है, क्योंकि वहाँ एक प्रॉपर और स्पेसिफिक टेम्परेचर है। और अगर बात की जाए कि ये हमारे अर्थ से कितना दूर है, तो ये हमारे अर्थ से 41 लाइट ईयर्स अहेड है, मतलब 41 लाइट ईयर दूर है। यानी कि वहाँ पहुँचने में लाइट को 41 साल लगेंगे। तो सोचो हमें कितने लगेंगे।
हमारा पांचवा टॉपिक ये है कि स्पेस का स्मेल। लोगों के बहुत ही यूनिक और अजीब से क्वेश्चंस होते हैं, उसी में से ये एक क्वेश्चन है कि इज़ देयर इज़ एनी स्मेल इन स्पेस, यानी कि क्या कोई गंध है स्पेस में। तो इसका आंसर है हाँ, स्पेस में गंध होती है। एक एस्ट्रोनॉट है जिनका नाम है थॉमसन जोन्स, तब उनसे पूछा गया कि स्पेस में कोई गंध होती है कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि हाँ, जो ओजोन लेयर होती है उसकी बहुत ही अजीब गंध होती है। पूछा गया उनसे तो उन्होंने बताया कि वो गन पाउडर की जैसी स्मेल होती है उसकी। एक और एस्ट्रोनॉट है जिनका नाम है टोनी एलोनली, बंदे का नाम सुनो, एलोनली। तो वो भी एक एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने बताया कि हाँ, डेफिनेटली स्पेस की कोई एक स्मेल होती है, गंध होती है, पर वो गंध बहुत अजीब होती है, वो किसी चीज़ से मैच नहीं करती जो कि अर्थ पे है। तो सीधा सीधा आंसर कि हाँ होती है, पर वो किसी से मैच नहीं करती है। तो हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। टॉपिक नंबर 6 है पास्ट सोलर सिस्टम। एक ड्वार्फ प्लैनेट है जिसका नाम है विस्टा। उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा पहले का सोलर सिस्टम कैसा था। पहले का यानी 10 साल पहले का नहीं, 10 करोड़ साल पहले का। हाँ, साइंटिस्ट विस्टा पे भी रिसर्च कर रहे हैं और कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा कि हमारे जो पहले का सोलर सिस्टम था 10 करोड़ साल पहले का, वो कैसा था। तो ये भी काम अभी प्रगति पर है। देवियों सजनों, अब हम बात करेंगे 7 टॉपिक में चांद के बारे में। हम बताएंगे आपको चांद के बारे में कुछ रैंडम फैक्ट। हाय देवियों सजनों, चांद पे भी पानी है। हाय, और चांद पे भूकंप आते हैं हमारे अर्थ और मार्स की तरह। हाय, एल्ड्रिन वो पहला आदमी था जिसने चांद पे सुसु किया था। हाय, एलन सेफर्ड जो पहला आदमी था उसने चांद पे पहली बार गेम खेला था, वो भी गोल्फ का। हाय देवियों सजनों, हाय क्या समझ रहे हो, खत्म नहीं। एक और आदमी जिसका नाम है चेकमेट, उसे चांद से एलर्जी है। हाय बात तेरी। तो बस इतना ही था वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करना मेरे नाम पे।